हेलो, क्या हाल है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से सभी वालों का स्वागत है सबसे तेज न्यूज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेटेस्ट खबर और बड़ी अपडेट हमेशा लेकर आते रहते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा कुछ ऐसी अपडेट लेकर आ चुके हैं जिनको जान लेना आपके लिए दैनिक जीवन में अति आवश्यक होने वाला है और जिनको जानकर आपका बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं जिनको आज जान ले। उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। पहली बड़ी खबर, डाक विभाग और अन्य सरकारी विभागों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सरकार। मोदी ने किया है बड़ा अपडेट। वहीं पर आपको बता दें, रोजगार मेले में 17वां चरण आज प्रधानमंत्री देश भर में 40 स्थानों पर 51,000 से ज्यादा उम्मीदवार को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र और सभी लोग होंगे उसमें शामिल। साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही है, आपकी पूंजी आपका अधिकार फेज 2 की आज से ही हो रही है शुरुआत। इन 22 जिलों में आपको बता दें कैंपेन चलाएगी सरकार। साथ ही में सरकार अब आपकी पूंजी आपके अधिकार के कैंपेन के दूसरे फेज की शुरुआत कर रही है, जहां पर आपको कुछ ज्यादा मात्रा में भी पैसे मिल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। कैसे मिलेंगे, सारी बातों की जानकारी आपको वीडियो के लास्ट तक प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वहीं पर हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और इस साल भी, लेकिन दोस्तों अपने पहले से ही अपना देश पोलियो मुक्त हो चुका है और 2014 से। साथ ही में आपको बताया, मध्य प्रदेश भावांतर योजना 9.36 लाख किसानों ने कराया पंजीयन और 24 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीद में सीएम ने दिए कुछ बड़े निर्देश। और वहीं पर भावांतर योजना के तहत 24 अक्टूबर से प्रदेश की सभी मंडियों में सोयाबीन की खरीदी और की जाएगी और जो 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। और साथ ही में आपको बता दें कि सोयाबीन के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 5358 रुपए की घोषित की गई है दर और इसी दर पे घोषित है। साथ ही में आपको बताएंगे, ये एसबीआई के न्यूयॉर्क बेस्ट ग्लोबल फाइनेंस ने 2 प्रतिष्ठित अवार्ड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश की ग्रोथ स्टोरी में अहम भूमिका निभाई है। बैंक की इस उपलब्धि का सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अपने भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क द्वारा 2025 के सर्वश्रेष्ठ बैंक अवार्ड समारोह में इसकी उत्कृष्ट सेवा और व्यापी ग्राहक विश्वास के लिए 2 प्रतिष्ठित उपाधियों को सम्मानित किया गया। और वहीं पर बैंक ने कुछ बड़े अपडेट निकाल दिए गए। बैंकिंग सिस्टम में कुछ बड़ा बदलाव कर दिया जाएगा। क्या बड़ा बदलाव किया गया, जानते हैं विस्तार से जानकारी। कुछ बैंकों को 15 दिन में करना होगा क्लेम और सेटलमेंट, नहीं तो मृतक को नॉमिनी को मुआवजा देना होगा। सवाल और जवाब जाने आरबीआई के नए नियम क्या है, आइए जानते हैं कुछ। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर नॉमिनी होता क्या है। ग्राहक की मृत्यु के बाद जब खाते या निवेश की रकम क्लेम करने का अधिकार होता है तो वो सिर्फ नॉमिनी को ही होता है। यदि कोई विवाद ना हो तो बैंक सीधे नॉमिनी को भुगतान करने को देता है। साथ ही में 1 नवंबर से लागू होंगे बैंकों में कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से जुड़े प्रावधान। मिलेगी बहुत सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल ही फ्री। क्या क्या मिलेंगी, जैसे कि 1 या 2 बल्कि बैंक अकाउंट में ऐड कर सकते हैं 4 नॉमिनी। 1 नवंबर से लागू होगा ये नियम दोस्तों। अभी तक ये नियम लागू नहीं था, लेकिन अब 1 या 2 अकाउंट में 4 नॉमिनी को अब लागू किया गया है कि ऐड कर सकते हैं। साथ ही में आपको लॉकर के लिए केवल रेजिडेंशियल नॉमिनेशन की मंजूरी में बैंक में सुरक्षित रखी चीजों और लॉकर के लिए केवल रेजिडेंशियल नॉमिनेशन को मंजूरी दी गई है। साथ ही में 1 नवंबर से बैंकिंग सिस्टम में होने वाले बड़े बदलाव को भी जान लेते हैं कि आखिर आदमी को क्या मिलेगा। अब अकाउंट होल्डर अपनी जमा राशि किसी भी समान रूप से बांट सकता है, जैसे कि पत्नी, बेटे, माता पिता और अदर को भी। और वहीं पर बड़ा अपडेट आ रहा है, अनक्लेम्ड एसेट के लिए सेटलाइजेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म की मांग। एससी ने सरकार, आरबीआई ने जवाब मांगा। बैंकों से म्यूचुअल फंड्स तक में 3.5 लाख करोड़ का अनक्लेम्ड हुआ। साथ ही में चेक अब कुछ घंटों में होंगे क्लियर, लेकिन इन नई प्रणाली में आ रहे शुरुआती दिक्कत एनपीसीआई ने दिखाई। और वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने बताया कि नई क्लियरिंग प्रणाली में कुछ तकनीकें दिक्कतें दे रही हैं, लेकिन ज्यादातर हल हो गई हैं और आगे भी हल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में आपको बताएं कि डिजिटल इंडिया धमाका में अक्टूबर में हर दिन यूपीआई से 94,000 करोड़ का हुआ ट्रांजैक्शन। और आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2024 में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी 99.7% रही। आरबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार हुआ सबसे ज्यादा पेमेंट। और वहीं पर बड़ी अपडेट आ रही है, जीएसटी दरों में कटौती से बड़ी मांग। यूपीआई ने एक दिन में 1.02 लाख करोड़ रुपए का बनाया नया रिकॉर्ड। दरअसल बता दें कि यह रिकॉर्ड अभी धनतेरस में बनाया गया। यूपीआई ने एक धनतेरस पर 1.02 लाख करोड़ का रुपए का नया लेन देन किया है, जिसमें अभी रिकॉर्ड बनाया है। और यूपीआई अब तक भारत के डिजिटल पेमेंट्स का राजा रहा है। 246.8 लाख करोड़ रुपए का हुआ है इस बार लेन देन। और वहीं पर विश्व बैंक दिसंबर तक अमरावती राजधानी परियोजना के लिए $20 करोड़ और जारी करेगा बैंक।
साथ ही मैं आपको बता दें उत्तराखंड वर्ल्ड से बैंक मिलेंगे 680 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार को सिफारिश डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली पर फोकस करने की दी गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा मंजूरी। और वहीं पर उत्तराखंड के वर्ल्ड बैंक से 680 करोड़ रुपए जल्द मिलने वाले हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग में एफबी प्रभाग ने नई दिल्ली राज्य को महत्वाकांक्षी परियोजनाएं बताई। और रूसी तेल खरीद पर घटा सकता है भारत, और रिलायंस बोली सरकारी गाइडलाइंस मानेंगे। ट्रंप ने कहा कि दोस्तों आपको बता दें ट्रंप ने कहा था कि भारत रूसी तेल खरीद बंद करेगा। और दरअसल आपको बताएं कि रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस का सरकार गाइडलाइंस का हिसाब से अपनी रूसी तेल की खरीदारी एडजस्ट करेगी और अपने हिसाब से रूसी तेल खरीदेगी। और वहीं पर ट्रंप बोले भारत रूसी तेल खरीदना चाहता है लेकिन दिसंबर तक बंद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक हफ्ते में 5वीं बार रूसी तेल खरीद का मुद्दा उठाया है और इसी को लेकर अभी भी विवाद छिड़ा हुआ है भारत। साथ में क्रूड आयात कम करने के लिए दबाव के बीच रूस की हिस्सेदारी घटने से भारत की कच्चे तेल की लागत बढ़ी है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब कच्चा तेल कम से कम खरीदा जाएगा। साथ ही मैं आपको बताएं ट्रंप दुनिया को ना बताएं भारत क्या करेगा। रूसी तेल आयात पर अमेरिका राष्ट्रपति के दाव पर सच थरूर को दी है टूक। और दोस्तों आगे चलकर क्या होता है आयात और निर्यात पर जानकारी मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दें चीन और अमेरिका से बढ़ रहा है कारोबार तनाव। अमेरिका सॉफ्टवेयर से बने उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध की तैयारी की जा रही है बहुत ही तेजी से। और वहीं पर ट्रंप प्रशासन चीन को अमेरिका सॉफ्टवेयर से बने उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। ट्रंप जहां पर आपको बता दें क्या ट्रंप लगाएगा अब इस पर प्रतिबंध। और रक्षा मंत्री ने जारी किया डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल की नई खरीद प्रक्रिया 1 नवंबर से लागू। क्या रक्षा मंत्री दोस्तों इन प्रोक्योरमेंट में मैनुअल में नई खरीद की प्रक्रिया जारी कर दी है। साथ ही में दोस्तों सशस्त्र बलों के लिए तीव्र गति के लिए 6 गश्ती नौकाएं खरीदेगी सरकार। तस्करी रोकने और सीमा निगरानी पे होगा इसका इस्तेमाल और जिनकी हाई स्पीड 130 किलोमीटर प्रति आवर। साथ ही मैं आपको बता दें सेना ने किया साफ अग्निवारों के स्थायी सैनिकों के रूप में रिटेंशन रेट 75% तक बढ़ाने की खबरें बरामद हुआ। और वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गए। दोस्तों आपको बता दें जैसलमेर पहुंचे और जैसलमेर पहुंचने के बाद इन्होंने एक होटल का उद्घाटन भी किया और पार्क का उद्घाटन किया। जैसे कि रक्षा मंत्री सौर पार्क से कैंटेक्स पार्क का उद्घाटन किया। अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक दोष दे दिया गया तो अब पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा। और वहीं पर ओपी सिंदूर के पहले राजनाथ सिंह ने नौसेना को शक्ति और तैयारी को सराहा और कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। और वहीं पर 10 दिन में 26,650 रुपए सस्ती हुई चांदी 1,51,000 रुपए किलो। 450 के जी बिक रही है। सोने के दाम में आज भी 553 रुपए मात्र घटकर 1,23,000 में पहुंचा है। कुछ सोने के कीमतों की रेट आप देख सकते हैं कैरेट के हिसाब से 18 कैरेट और 22 कैरेट 24 कैरेट के रेट क्या क्या आ रहे हैं। और भी सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 8.80 लाख किलो के पार पहुंचा। इसकी वैल्यू 8.4 करोड़ 2025 से 26 के पहले 6 महीने में 600 किलो खरीदा गया था। और साथ ही मैं आपको बता दें कि सितंबर में 0.2 मीट्रिक और 200 किलो और जून में 0.4 मीट्रिक। आप कुछ सोना और चांदी की कुछ विशिष्ट रेट देख सकते हैं कि आखिर कितने दिसंबर 2024 में क्या था। और वहीं पर सीनियर सिटीजन के लिए बीएसएनएल का सस्ता प्लान लॉन्च किया गया है। 1812 में 1 साल वैलिडिटी अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ 2 GB डाटा भी प्राप्त कराया जाएगा और 365 दिन की वैलिडिटी रहेगी। तो इससे अब बीएसएनएल सिम यूजर को लिए बड़ी अपडेट आई है और अब बीएसएनएल सिम यूजर के लिए बड़ी खुशखबरी भी आई है ये। साथ ही में आपको बता दें शॉर्ट्स के लिए यूट्यूब ने एक बड़ा फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप टाइमर से आप शॉर्ट्स का फीडिंग देख सकते हैं कि मतलब जैसे अगर आप यूट्यूब चलाते हैं और यूट्यूब में आपको ज़्यादा देर वैसे टाइम कट जाता है, अगर आपको मिनिमम टाइम चलाना है यूट्यूब तो उस पर आप टाइमर सेट कर पाएंगे। ये यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। तो आपको कैसे सेट कर पाएंगे, आपको जनरल से सिंपल से यूट्यूब के सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है और टाइम सेट कर देना है और आप टाइम लिमिट सेट करके उतनी देर बाद आपका शॉर्ट्स अपने आप बंद हो जाएगा। साथ ही में आसियाना समिट में ट्रंप ने नरेंद्र मोदी मिले और जयशंकर मलेशिया में जाएंगे। कांग्रेस बोली ट्रंप को मिलने से बचाना चाहते थे लेकिन अब नहीं बचा सके। साथ ही में पंजाब चंडीगढ़ में रोज वेट पे यूनियन ने चक्का जाम टाला। सरकार ने बस रोका। 31 अक्टूबर तक हड़ताल रखी गई। स्थगित मीटिंग के बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। पंजाब और चंडीगढ़ में रोड बेच पर पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का चक्का जाम कर दिया गया। प्रदर्शन फिलहाल टाल दिया गया है लेकिन आगे भी होगा। और वहीं पर केदारनाथ के कपाट हुए बंद और मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया गया तो श्रद्धालुओं से निवेदन की ना जाएं।
वहीं पर उड़ीसा में ईस्टर रील पर बनाते हुए युवक ट्रेन से टकराया, मौत मां के साथ मंदिर में दर्शन कर लौट रहा था, लेकिन वीडियो बनाने के ट्रैक के पास गया था। उड़ीसा के पूरे जिले के जनकादेईपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को इंस्टाग्राम रील बनाते समय एक नाबालिग की मौत हो गई। तो दोस्तों, सबरीमाल गोल्ड चोरी केस में मंदिर का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन को रिमांड पर भेजा है। एसआईटी ने 6 हफ्ते पर जांच और रिपोर्ट पेश करने की बड़ा दावा किया है। साथ ही में आपको बता दें, इसरो चीफ नारायण ने बोले कि गगनयान में का 90% काम पूरा 2027 की शुरुआत से मिशन लॉन्च होगा। अपने दम पर इंसान को अंतरिक्ष भेजेगा भारत, किसी की दम की जरूरत नहीं। वहीं पर यूपी में 5 दिन में 5 लाख से अधिक ने किया रामलला का दर्शन, धमकी अर्थव्यवस्था चमका कारोबार, टूटे हुए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए भारत ने। और साथ ही में बताया, सावधान, तमिलनाडु और कर्नाटक समेत इन राज्यों में तूफान की बड़ी चेतावनी। और बारिश के मौसम पर कुछ और भी देख लेते हैं, नजर डालते हैं कुछ। तमिलनाडु के जिले में भारी बारिश की संभावना, कॉलेज में छुट्टी, फसल बर्बाद होने की संभावना। और 0.27% आंध्र प्रदेश के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी। साथ ही में आपको बता दें कि बारिश के कारण बहुत से लोग हुए परेशान और हिमाचल वगैरह में बारिश के ज्यादा संभावना बन रहा है और बर्फबारी भी हुई। और वहीं पर हिमाचल के कई इलाकों में बारिश, वेस्ट मणिकर्ण में घाटी में तूफान से डरे लोग, बर्फबारी से बंद रोहतंग दर्रा बहाल में 6 दिन खुलेगी धूप, ऐसा मौसम अलर्ट का जारी है। बेदर तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण 1.86 लाख प्रभावित लोग हुए, पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ी। चलिए दोस्तों, अब इंटरनेशनल खबर देख लेते हैं कुछ मार्केट से अपडेट। टी-हाइट में 750 रुपए गिरकर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स में 130 अंक पर और 84,526 पर बंद हुआ। आईटी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी रही। और वहीं पर चालू वित्त वर्ष में भारतीय चमड़ा उद्योग को राजस्व में आ सकती 10 से 12% की कमी है, जिसमें चमड़ा उद्योग में बड़ा अपडेट आया है। अमेरिका में भारी शुल्क से घरेलू चमड़ा क्षेत्र की कारोबारी आय में आ सकती है 10 से 12% की कमी। और क्रिसिल, जिसे आपको बता दें कि भारतीय निवेश में को ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स को 72% तक का शानदार रिटर्न भी प्राप्त हुआ है। और वहीं पर कोलगेट कंपनी का मुनाफा 17% से गिरकर 327 करोड़ हुआ है। डिविडेंड की भी घोषणा गुरुवार को शेयर में भी दिखाया गया है एक्शन ये। और वहीं पर मोटापा कम करने की टेबलेट ट्रेजिडिपाइड बेचेगी सिप्ला, इली लिली से हुआ बड़ा करार, शेयरों में दिख सकता है इसका बड़ा एक्शन, क्या सिप्ला करेगी बड़ा काम। और वहीं पर बात करें रिडजीर ऑनलाइन बिक्री का, अब त्योहार पर ही निर्भर नहीं, मिला पर मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक पर वर्चस्व पर अब पूरे साल में खरीदारी कर सकेंगे सिर्फ मोबाइल से। और वहीं पर बड़ा अपडेट आ रहा है, MMR NCR में बनने के हजारों मकान, दिग्गज बिल्डर की गुरुग्राम में एंट्री, सेंटेक में 110 अरब का बड़ा दावा। वहीं पर अभिभावक के अवैध सौदे को नाबालिग कर सकता है खारिज, सुप्रीम कोर्ट का कुछ बड़ा फैसला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुकदमा जारी नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के अभिभावक द्वारा बिना अनुमति के दी गई संपत्ति अब बिक्री बालिग होने के बाद नाबालिग के आचरण से भी रद्द की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का दावा। वहीं पर भारत भूटान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उच्च स्थायी पर बैठक, नई रणनीति और रोड मैप पर हुई बड़ी चर्चा। साथ ही में ओपीएस और यूपीएस लेने की राजी नहीं कर्मचारी, 24 लाख एनपीएस कर्मचारियों से महज 97,000 से चुना गया यूपीएस का विकल्प। और बता दें, इसके बाद दिल्ली से मेट्रो ने धीरे धीरे अंडरस्टैंड ट्रेन ऑपरेशन यूटीओ यानी कि सिस्टम को बढ़ाया है, जिससे कि अब मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है और बहुत फैसिलिटी भी मिलेगी। वहीं पर अगर बात करें, तिरुपति देवस्थानम को 11 महीने में मिला 918.6 करोड़ रुपए का दान कुल चंदे में। और वहीं पर उत्तराखंड अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की एसओपी तैयार है ये मानक। और बात करें नौसेना के लिए, एओएन के तहत लाइटनिंग प्लेटफॉर्म डॉग LPD 30 mm नेवल सरफेस गन एनर्जी एडवांस लाइट ऑन टारपीडो LRWT इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और फ्रेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76 mm सुपर रेमडो के जारी किए गए। साथ में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों को और अधिक घातक बनाने के लिए उद्देश्य 79,000 करोड़ रुपए के 1900 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। चलिए दोस्तों, आज की खबरों पर यहीं पर विराम डालते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ऐसे ही बड़ी खबरें लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।